या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। और अब स्ट्राइक पर है दुनिया के सबसे ऊंचा मारने वाला बैट्समैन। गेंदबाज भी तैयार है, बेहतरीन गेंदबाजी, और ये उछाल दिया है हवा में। बहुत ही आसान सा कैच होने की संभावना, और कैच छोड़ने पे खिलाड़ी मजबूर। विकेट कीपर बाल बाल बच गए। ऐसे ही देश में भी नोट और डंडे के जोर का खेल चल रहा है। अगर संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, कांग्रेस को वोट करें। मोदी जी के 3 अच्छा काम बता। ठीक है। एक तो देश और दुनिया में नाम ऊंचा करने को छोड़ के जम्मू में 370 लागू किए। दूसरा एक जो 3 तलाक है, दूसरा अच्छा काम किए हैं 3 तलाक के बारे में। और तीसरा मोदी जी अच्छा काम किए हैं जो G20 का ऑर्गेनाइज करेंगे, उस बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तीनों। हाँ, 3। तो 370, चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी है। खुशी है, बहुत खुशी है। 3 तलाक, आप मुसलमान है नहीं, न मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है। खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं। G20 का मतलब क्या है या संगठन क्या है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ, खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है। मैं मानता हूं कि यहाँ जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी ये मुल्ला आतंकवादी है। सर इसकी बात बाहर देखो, इस मुल्ले को उतर आया ना औकात पे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत पहले भी हुई थी और आगे भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे देश का शर्म से नहीं झुकता है, देश के लोगों का शर्म से झुकता है। ये चीजें समझ में आना चाहिए। मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलना क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। जहां तक मैंने पढ़ाई किया है वहां पे मुझे यही सिखाया गया है कि भारत का सर हमेशा गर्व के साथ जो है ऊंचा रहेगा। क्या बोले मैं समझा नहीं। पीछे बोलते देख। अपने सम्मानित भाई को, प्रिय भाई को ये बता दूं कि देश के लोग ही देश होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये आपकी किताब में नहीं पढ़ाया गया होगा कि देश और क्या है, देश के लोग ही तो देश हैं। अब देश के लोगों का सिर शर्म से झुका तो देश का ही सिर शर्म से झुका। तुमसे ना हो पाएगा, मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। मोदी के पास विल पावर है कुछ भी करने का। अच्छा, आज आंख में आंख दिखाकर अमेरिका को बात करता है। वहाँ भारत। हाँ, मोदी। वाह, यही नहीं, अभी और सुनिए। और दूसरा है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है आके पीछे से कहते करे तनी हम भी लाइन में हमसे भी मिल लो। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? कनाडा का बोलती बंद कर दे, जस्टिन ट्रूडो का जो है। बोला कि तुम अपने हैसियत में रहो। कुछ भी आज का भारत है, कल का भारत नहीं, आज का भारत है। चुप। बोलने दे। पता कैसे चला आपको इतनी अंदर की जानकारी? ये बाइडेन क्या बोला मोदी से? म्यूजिक। ओम सिमाम सिमाम बिंग बिंग बो, तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। ओम सिमाम बिंग बिंग बो, तन सस्ते न से तार है ढीली। कौन कसे नहीं, कांग्रेस के पक्ष में तो आपके पास लंबी चौड़ी तकरीरें रहती है राजीव जी। आज मुझे शब्दों में कमी दिखाई पड़ी। आपने एक शब्द को बार बार दोहराया और कम समय में अपने वक्तव्य को खत्म किया। तो मैंने कहा कि आज की रैली में वो सब्सटेंस नहीं है कि राजीव जी भी उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आइए देखते मजा आएगा। हम मेजबान हैं और हमने आपको बुलाया, लेकिन सिर्फ इतना कह दूं कि किसी भी सत्ता पक्ष के खिलाफ
अगर किसी पत्रकार को विपक्ष के समर्थन में बोलते हुए कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। और आज आपने सुबह की शुरुआत अच्छी की है जो मुझे विपक्ष के साथ जोड़ दिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं तो दौर तो ये चला है कि अपनी मर्जी के कहां सफर में हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का उधर के हम हैं। अरे लूट लिया और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे झूठ बोल रहा है। बोलने दे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? लवणे न भोजन। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है।